नमस्कार दोस्तों, हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम दर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे सब हालचाल कैसा है? मज़े में, मस्त मज़े में, है ना? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक को। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले क्लासों में क्या क्या देख लिया है। पूर्वी बघेलखंड का पठार देख लिया और जसपुर पाट सामरी पाट प्रदेश देख लिया है। ठीक है, अब हम महानदी बेसिन थोड़ा बड़ा है, उसको आराम से पढ़ेंगे। दंडकारण्य का पठार जो है, ठीक है, ये वाला विभाग को पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम क्या देखेंगे? महानदी बेसिन को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा विस्तृत है तो थोड़ा अच्छे से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ईजी वे पे है पहले उसको ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए, चाय नाश्ता इत्मीनान से रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है ना जी। तो ठीक है, आगे बढ़े। तो रेडी है आप पढ़ने के लिए? तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्या? दंडकारण्य का पठार। ठीक है, दंडकारण्य का पठार ये किधर साइड है? तो ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सा में है। मतलब ये हमारा छत्तीसगढ़ है। मान लीजिए ये क्या है? मान लीजिए नहीं, छत्तीसगढ़ ये। ठीक है, ये छत्तीसगढ़। नक्शा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, धैर्य बनाए रखिए और हमारे साथ बनाते रहिए। ठीक है, ये तो ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ही क्या है? दंडकारण्य का पठार है। ये इसका हम जूम आउट करके लिए हैं। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है दंडकारण्य का पठार, क्या? दंडकारण्य का पठार। हमने देखा है कि जो दंडकारण्य का पठार है, ठीक है, कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 29,060 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। जो छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत है? 28.91% है। किसके हिसाब से है? ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 28.91% है। ठीक है, कौन? दंडकारण्य का पठार। और पूरे छत्तीसगढ़ का कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 39,060 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रतिशत में कितना है? 28.91% है। ठीक है, अगला देखते हैं दंडकारण्य का पठार। अब इसके बारे में ये है हमारे किधर साइड है? छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में है क्या? दंडकारण्य का पठार। अब इसको जूम आउट करके देखते हैं। अभी कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है, जूम आउट करके देखते हैं इसको विस्तृत रूप से क्या क्या है और कहाँ कहाँ पर क्या है। ठीक है, अब वो देखते हैं। तो ये क्या है हमारा? केशकाल घाटी, जहाँ पर 12 मोड़ पाए जाते हैं ना, केशकाल घाटी। ठीक है, केशकाल घाटी, ये है हमारा केशकाल घाटी, जहाँ पर जब हम जाते हैं इसको क्या बोलते हैं? केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार बोलते हैं। 12 मोड़ पाए जाते हैं वहाँ। ठीक है, 12 मोड़ पाए जाते हैं। जब हम घूमने जाओगे बस्तर साइड, कभी घूमना हुआ तो आप वो जो केशकाल घाटी का जो 12 मोड़ है ना, उसको क्रॉस करते हुए क्या हो गया? आप जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा जगह है। ठीक है, तो केशकाल घाटी कहाँ पर है? ये वाला हिस्सा क्या है? ये केशकाल घाटी है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है? दरभा घाटी। दरभा घाटी कहाँ है? बस्तर में है। लेकिन झीरम घाटी कहाँ है? सुकमा में। एक दूसरे से लगा हुआ ही है। ये दरभा घाटी है, ये झीरम घाटी है। ठीक है, तो ये दरभा घाटी जो बस्तर में है, और झीरम घाटी जहाँ पर अभी नक्सलाइट घटनाएं जो हुई थी, ठीक है, वो यही वाला झीरम घाटी यहीं हुआ था, नक्सलाइट हमला। ठीक है, तो दरभा घाटी बस्तर में और झीरम घाटी कहाँ? सुकमा में। और ये देखो पूरा जो दंडकारण्य का जो पठार है, यहाँ से कौन सी नदी आती है? सबरी नदी आती है। ठीक है, उड़ीसा से। और यहाँ से इंद्रावती नदी भी आती है, पता है ना? इंद्रावती नदी भी आती है, जो कहाँ जाती है? कौन सी नदी का भाग है? तो यहाँ से एक नदी आता है, यहाँ पर ऐसे करके, ये गोदावरी नदी। ये क्या है? गोदावरी नदी। मतलब ये किसका भाग है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या होता है? बहुत सारी नदियां मिलकर के एक पूरे तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो वो क्या होता है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो ये जो दंडकारण्य का जो पठार है, किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि जो इंद्रावती नदी है, ठीक है, इंद्रावती भी ऐसे निकल करके वो यहाँ पर आती है बीजापुर के पास। ठीक है, और अपना जल कहाँ गिराती है? गोदावरी अपवाह तंत्र में। ठीक है, तो इंद्रावती नदी हो चाहे सबरी नदी हो, कहाँ अपना जल गिरा रही है? कहाँ जल गिरा रही है? अपना गोदावरी नदी में। इसलिए जो दंडकारण्य का पठार है, ठीक है, इसका जो अपवाह तंत्र है वो कौन सा है? गोदावरी अपवाह तंत्र का क्या है? हिस्सा है। ठीक है,
अब यहाँ पर कौन कौन से उप विभाग पाए जाते हैं कि बहुत सारी यहाँ पहाड़ियाँ, घाटी, मैदान, ये सब क्या है यहाँ पाई जाती है कौन, दंडकारण्य वाले क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि देखो मैदान वाला क्षेत्र में एकदम उपजाऊ क्षेत्र है, नदी है, ठीक है, लेकिन ये वाले क्षेत्र में पहाड़ी इलाका बहुत है, घाटी है, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, दंडकारण्य के पठार में। और मैदान वाला हिस्सा महानदी बेसिन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ से मोहला मानपुर से आता है कोटरी नदी, जो यहाँ पर आकर कांकेर बेसिन या फिर कोटरी बेसिन का निर्माण करता है। ये है आरी डोंगरी की पहाड़ी, ठीक है, ये क्या अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है, ये क्या बैलाडीला की पहाड़ी, जहाँ के लिए लौह अयस्क बहुत ही प्रसिद्ध है ना, जो कि जिसे दक्षिण के पठार भी कहते हैं। ये है एरिया बस्तर का मैदान, ये बस्तर का पठार, दरभा घाटी और झीराम घाटी, और ये उत्तर पूर्वी का पठार, ये वाला हो गया उत्तर पूर्वी का पठार। तो इतने सारे क्या है इसके उप विभाग हैं। ठीक है, इसके उप विभाग अभी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, उप विभाग के बारे में। ठीक है, ठीक, तो दंडकारण्य का पठार पूरे छत्तीसगढ़ का 39,060 वर्ग किलोमीटर तक फैला है, जो पूरे छत्तीसगढ़ का 28.91% है। इसमें कौन कौन से विभाग पाए जाते हैं, बस्तर का पठार, बस्तर का मैदान, बैलाडीला की पहाड़ी, दक्षिण का पठार, उत्तर पूर्वी पठार, कांकेर बेसिन, ठीक है, ये छोटे डोंगर, रावा घाट, झाला इसका मिला जाता है, आरी डोंगरी। ठीक है, अब इसकी प्रमुख बातें क्या है उसको हम देखेंगे, किसका, दंडकारण्य के पठार का। तो सबसे पहले देखते हैं इस दंडकारण्य के पठार में भूगर्भिक संरचना कैसी है। ठीक है, यहाँ के अंदर की जो मिट्टी है भूगर्भ में है, क्या पाया जाता है, कैसा सेल समूह पाए जाते हैं। तो दंडकारण्य के पठार में आर्कियन और धारवाड़ सेल समूह पाए जाते हैं, दो सेल समूह हैं, आर्कियन भी है और धारवाड़ भी है। कौन कौन से सेल समूह हैं, आर्कियन और धारवाड़। तो इसमें कौन कौन से सेल समूह हैं, आर्कियन और धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है। कहाँ, दंडकारण्य के पठार में। तो दंडकारण्य के पठार में कौन सा भूगर्भिक संरचना पाया जाता है, ये वाला, तो वो है धारवाड़ और आर्कियन। क्या क्या, धारवाड़ और आर्कियन। ठीक है, खनिज को आप देखो, खनिज कौन सा पाया जाएगा, तो लौह अयस्क का पाया जाएगा। और देखिए ये बहुत पहाड़ी इलाका है, लेकिन ये खनिजों से भरपूर है। दंडकारण्य का क्षेत्र में क्या है, पूरा खनिज पूरा भरपूर भरा हुआ है, लेकिन वही है हम निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी इलाका है, एकदम घाटी पहाड़ी इलाका की वजह से क्या है, वहाँ के खनिज नहीं निकल पाते हैं, खनन नहीं हो पाता है, लेकिन खनिजों से परिपूर्ण क्षेत्र है दंडकारण्य का पठार। इसलिए क्या कहते हैं, दंडकारण्य के पठार को खनिजों की भूमि भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, खनिजों की भूमि कहते हैं। ठीक, खनिज कौन सा हो गया, लौह अयस्क का, क्यों, क्योंकि धारवाड़ सेल समूह है। ठीक है, धारवाड़ और आर्कियन इससे लौह अयस्क का पाए जाएंगे। टीन और लिख लीजिए, और लौह अयस्क के बारे में मतलब और खनिज के बारे में लिख लीजिए, टीन भी पाया जाता है। ठीक है, कोरंडम भी पाया जाता है, कोरंडम। ठीक है, ये सारे खनिज क्या है, पाई जाते हैं। इसको खनिजों की भूमि कहते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो खनिज है यहाँ पाए जाते हैं, लौह अयस्क, टीन, कोरंडम। ठीक है, ये खनिजों की भूमि कही जाती है, क्या, दंडकारण्य का पठार। अब देखते हैं ढाल, इसका ढाल हमें पैसे पता चला कि दक्षिण की ओर है, क्यों, क्योंकि चाहे सबरी नदी हो चाहे इंद्रावती नदी हो, आकर कहाँ नीचे आ रही है, गोदावरी अफवाह तंत्र में अपना जल गिरा रही है। कहाँ, चाहे उड़ीसा से निकल कर सबरी नदी हो चाहे कि इंद्रावती नदी हो, सब कहाँ आ रही है, नीचे ही आ रही है। मतलब इसका ढाल किधर साइड है, तो उत्तर साइड है, सॉरी दक्षिण साइड है। इसका ढाल कैसा है, नीचे साइड, ऐसा करके नीचे साइड है, क्योंकि नदी जो है यहाँ से जो इंद्रावती गई है चाहे सबरी नदी गई, कहाँ, नीचे ही गई है। ठीक है, तो ढाल कैसा है, दक्षिण की ओर है। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब ढाल दक्षिण को कैसे जाने, क्योंकि जो नदियाँ हैं कौन कौन सी, कोटरी, इंद्रावती, सबरी, बहुत सारी नदियाँ हैं। जब हम नदी भाग में देखेंगे, नदी वाला टॉपिक उसे बताएंगे कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो ये सारी नदियाँ किधर जाती है, दक्षिण की ओर जाती है। ढाल क्या है, इसका दक्षिण की ओर है। और कौन से अपवाह तंत्र का हिस्सा है, हम पहले ही देख चुके हैं कि इसके अपवाह तंत्र का कौन सा अपवाह तंत्र का हिस्सा है, गोदावरी अपवाह तंत्र का क्या है, ये हिस्सा है। ठीक है, वन, यहाँ वन कौन सा पाए जाते हैं, तो दंडकारण्य के पठार में
साल वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, इसीलिए बस्तर को क्या कहा जाता है, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। तो दो चीज़ें हमें निकल के आ गई, क्या क्या, इसके अन्य नाम में क्या क्या निकल के आ गया। तो पहला, बस्तर को क्या कहते हैं, साल वनों का द्वीप, क्या कहा जाता है, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। दूसरा, खनिजों की भूमि भी कहते हैं, हमें अभी देखे ना क्या चीज़ निकला, खनिजों की भूमि भी कहते हैं, किसको, दंडकारण्य के पठार को। और तीसरा अन्य नाम ये निकल गया क्योंकि ये किसका हिस्सा है, इंद्रावती नदी का, इसलिए इसे इंद्रावती बेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रावती बेसिन। हम ऊपर में पढ़ेंगे महानदी बेसिन है पूरा ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला महानदी बेसिन का हिस्सा है क्योंकि यहाँ पर महानदी बहती हैं, ठीक है, ये बेसिन है। और यहाँ पर मुख्य नदी है कौन, इंद्रावती नदी, इसलिए इस दंडकारण्य के पठार को और क्या कहते हैं, इंद्रावती बेसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सॉरी ना, सर्दी इस वजह से है। ठीक, तो दंडकारण्य का पठार 29,060 वर्ग किलोमीटर 28.96% है। हमने क्या देखा, इस पर हमने ये देखा कि कौन कौन से किधर साइड है, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में है, छत्तीसगढ़ के किधर भाग में है, दक्षिणी भाग में, इसका ढाल भी दक्षिणी की ओर है। कौन से नदी अफवाह तंत्र का हिस्सा है, तो गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। कौन कौन से पहाड़ी, तो बैलाडीला की पहाड़ी पाई जाती है, ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी, आरी डोंगी की पहाड़ी, छोटे डोंगर, राव घाट, ठीक है, ये पाया जाता है, ठीक है। मैदान कौन कौन से है, बस्तर का मैदान है, पठार बस्तर का पठार है, ठीक है। घाटी कौन कौन सी है, केशकाल घाटी है, ठीक है, दरभा घाटी है, झीरम घाटी है, विंता घाटी है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, और इसका नाम, अन्य नाम क्या क्या हो गए, साल वन। वन क्या है, वन कौन सा वन है, तो साल वन पाया जाता है किसमें, बस्तर वाले क्षेत्र में, इसीलिए दंडकारण्य के पठार या बस्तर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, 3 अन्य नाम यहाँ रखेगा। साल वनों का द्वीप भी इसी कहते हैं, खनिजों की भूमि इसी को भी कहते हैं, और इंद्रावती बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब इसे कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, दक्षिण का कश्मीर भी कहते हैं, दक्षिण का कश्मीर। अब इसे दक्षिण का कश्मीर क्यों कहते हैं, सॉरी, अब इसे दक्षिण का कश्मीर क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा इस वाले क्षेत्र में होते हैं, अबूझमाड़ की पहाड़ी में, ठीक है। यहाँ असल में देखा जाए छत्तीसगढ़ का जो कश्मीर है वो किसको कहते हैं, चैतुरगढ़ को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण का कश्मीर किसको कहते हैं, दंडकारण्य का पठार बस्तर वाले क्षेत्र को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ियाँ ज़्यादा है, वन ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए वर्षा बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा होती है। सरगुजा संभाग में भी होता है और बस्तर संभाग में भी वर्षाएं ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें वन घने पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं, इसलिए अधिकतर यहाँ पर तापमान थोड़ा कम रहता है, ठीक है, ठंडी ज़्यादा होती है, इसलिए इसे दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। तो जो 4 नाम है इसको ध्यान रखिएगा, ये चारों नाम को ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा, चाहे दक्षिण का कश्मीर कहते हैं इसे, साल वनों का द्वीप कहते हैं, खनिजों की भूमि या इंद्रावती बेसिन के नाम से इसको जाना जाता है, किसको, दंडकारण्य के पठार को, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत है, 28.91% है, और क्षेत्रफल में देखिए तो 39,060 वर्ग किलोमीटर तक क्या है, ये फैला हुआ है। क्लियर, तो इसको बना लीजिएगा। क्या क्या है, तो दंडकारण्य के पठार की भूगर्भिक संरचना कैसी है, धारवाड़ और आर्कान्सल समूह पाए जाते हैं। खनिज कैसा पाया जाता है, लौह एस्कटीन पाया जाता है, इसलिए से क्या खनिजों की भूमि कहते हैं। ढाल कैसा है, दक्षिण की ओर है। नदी कोटरी इंद्रावती सबरी नदी पाई जाती है। अफवाह तंत्र गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। वन सालवन पाया जाता है। अब विस्तार, इसका विस्तार कहाँ तक है, तो दंडकारण्य का जो पठार है, जो ये दंडकारण्य का पठार है, केवल यही ही नहीं है छत्तीसगढ़ में, ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी है, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में भी है और तेलंगाना वाले क्षेत्र में भी विस्तृत है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसीएफ का पेपर आप निकालिएगा 2021 का, उसमें पूछा गया है दंडकारण्य के पठार का विस्तार कहाँ तक हुआ है, कहाँ है, तो इसका विस्तार उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना वाले क्षेत्र में भी है और थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी है।
क्यों? महाराष्ट्र से भी लगा हुआ है ना जी, बीजापुर से कटता है ना, ठीक, तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी है। तो उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में क्या है, दंडकारण्य का पठार फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी इसका विस्तार है। और यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है? अब ये देख लिए कि हमें छत्तीसगढ़ के अलावा कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है। अब यहाँ मिट्टी कैसी पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दंडकारण्य के पठार में 2 तरह की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सा? लाल बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी, ठीक है। क्या क्या? लाल बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी पाया जाता है। अब ये मिट्टी पाई जाती, मतलब यहाँ क्या होगा, मिट्टी है तो फसल कैसा होगा? फसल कैसा होगा जी? मोटे अनाज होंगे ना जी, यहाँ मोटे अनाज, ठीक है। तो मेन मुख्य मोटे अनाज यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। बस्तर वाले क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, ठीक है, बाजरा, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? दंडकारण्य वाले क्षेत्र में। याद रखिएगा 2023 को कौन सा वर्ष कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसको ध्यान रखिए 2023 को, ठीक है। और कोदो कुटकी अभी जानते हैं बहुत प्रचलित में है हमारे यहाँ। कोदो कुटकी से बहुत सारे व्यंजन बनाए जा रहे हैं, बस में बहुत सारे व्यंजन बना करके बेचे जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा फसल कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, इसको एमएसपी के रूप में लिया भी जा रहा है अभी वर्तमान में, है ना। तो फसल कौन सा पाया जाता है दंडकारण्य के पठार में? तो कोदो, कुटकी, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, ये सभी पाए जाते हैं। क्यों? यहाँ मिट्टी कैसी पाई जाती है? लाल बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये सब पाया जाता है। जनसंख्या तो कम है दंडकारण्य के पठार में, ठीक है, जनसंख्या कम है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखे थे कि जो पूरा बस्तर संभाग है या दंडकारण्य का पठार है, क्षेत्रफल में, अब दंडकारण्य का पठार पूरा किस में आता है? बस्तर संभाग में आता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है, लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग है। तो जनसंख्या में कैसा है? सबसे छोटा संभाग है। पिछले क्लास में आपने देखा होगा, तो काफ़ी डिटेल से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके क्या है, सिर्फ एक विस्तृत है, मतलब ऊपरी ऊपर मैंने बताया कि क्या होता है दंडकारण्य का पठार, उसमें क्या क्या है। अभी उसका क्या देखना बाकी है, अभी हम उसके उप विभाग देखेंगे। बहुत सारी घाटियाँ हैं, इस घाटियों की क्या क्या, विंता घाटी क्या विशेषता है, दरभा घाटी क्या विशेषता है, झीरम घाटी क्या विशेषता है, हम ये सब देखेंगे, ठीक है। बाकी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, उन सब की क्या क्या विशेषता है, हम उसके उप विभागों को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये इसको सबको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए और अच्छे से लिखिए। अभी हम इस पर क्या देखेंगे, इसके उप विभागों के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्या देखेंगे, हम उप विभागों के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे हम? इसके उप विभाग, कौन कौन से इसके उप विभाग हैं। तो देखिए हमने अभी सिर्फ क्या बताया आपको, साधारण जनरल बातें बताई दंडकारण्य के पठार के बारे में। कहाँ है, किस दिशा में है, कौन सा भू तंत्र है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ, कौन सी खनिज है, ठीक है, हमने ये देखा। इसका विस्तार कहाँ तक है, ठीक है। एक्चुअल में ना सर्दी बहुत है तो दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो उप विभाग, इसके उप विभाग के बारे में देखेंगे कि यहाँ बहुत कौन कौन सी घाटी पाई जाती है, कौन कौन से मैदान पाए जाते हैं, पठार कौन सा, पहाड़ी कौन सा, ठीक है। तो घाटी कौन कौन सी पाई जाती है इस यहाँ पर? तो केशकाल घाटी, तेलिन घाटी, विंता घाटी, मतला घाटी, दरभा घाटी, झीरम घाटी, ठीक है। तो ये सब जो घाटियाँ हैं ये दंडकारण्य में पाई जाती है। केशकाल घाटी यहीं और इसी पर क्या है, तेलिन घाटी भी है, विंता घाटी है यहाँ पर, मतला घाटी भी यहीं पर है, दरभा घाटी ये वाला और झीरम घाटी ये वाला, ठीक है। तो कहाँ पर है देख लिए, केशकाल घाटी, तेलिन घाटी, ठीक है, और फिर विंता घाटी और मतला घाटी, दरभा घाटी और झीरम घाटी, ये पूरा ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, इधर से इस लाइन क्या पूरा घाटी वाला क्षेत्र है, ठीक है। फिर बेसिन वाला क्षेत्र है या फिर मैदानी वाला क्षेत्र है, तो ये क्या है, इसे बस्तर का मैदान कहते हैं, जो बीजापुर सुकमा वाले क्षेत्र पे है, लेकिन कहते हैं उसे क्या है, बस्तर का मैदान, ठीक है। उसके बाद कांकेर बेसिन, ये वाला कांकेर या कोटरी बेसिन के नाम से जानते हैं इसको। फिर गोदावरी सबरी का मैदान,
जो यहाँ पर ये जो है गोदावरी सबरी का मैदान, ये सबरी नदी और गोदावरी नदी के जो बीच वाला क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? गोदावरी सबरी का मैदान कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? गोदावरी सबरी का मैदान कहा जाता है ये वाला क्षेत्र। फिर तो ये तीनों क्या हो गया? मैदान वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, हमने क्या क्या देखा? घाटी और बेसिन। घाटी कौन कौन सा? केशकाल घाटी, तेलिन घाटी। फिर हम क्या देखें? विंता घाटी और मतला घाटी, दरभा घाटी और झीरम घाटी। 6 ठो घाटी देख लिए। बेसिन कौन कौन सा? बस्तर का मैदान। अभी हम देखेंगे पूरा डिटेल कौन से ज़िले में है, क्या है उसकी विशेष बात है, क्या है, हम इसको एक एक चीज़ करके देखेंगे। आपको धीरे धीरे संयम रखिए, आपको धीरे धीरे हर चीज़ बताया जाएगा। एकाएक मैं सबको एक साथ बता दूँ तो ऊपर से निकल जाएगा, क्या बताया, कैसे समझाया, नहीं समझ में आया करके। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ को, छोटा छोटा पॉइंट को धीरे धीरे लेकर के चलेंगे। ठीक है, आप इत्मीनान से बस जो पढ़ा रहे हैं उसको एकदम इत्मीनान से पढ़िए, धैर्य रखिए और थोड़ा भरोसा रखिए। ठीक है, बाकी आपको सभी चीज़ें एकदम अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा, एक एक चीज़ समझाया जाएगा आपको। ठीक है, इसके लिए बेफिक्र रहिए। ठीक है, आपको क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमारे यहाँ बिलासपुर में ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, आप ऑफलाइन आकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम प्राइस है सब चीज़ का, कोई टेंशन नहीं, सरल, सस्ता और टिकाऊ वाला है। ठीक है, तो कौन कौन सा ये घाटी हो गया? ठीक है, कौन कौन सी घाटी? केशकाल घाटी, तेलिन घाटी, मतला घाटी और विंता घाटी, दरभा घाटी और झीरम घाटी, ये हुआ। मैदान कौन कौन सा? बस्तर का मैदान, गोदावरी सबरी का मैदान और कोटरी का मैदान। कोटरी बेसिन या कांकेर बेसिन या मैदान कहते हैं। पठार कौन कौन सा है? तो ये पर क्या है? बस्तर का पठार, ये वाला हिस्सा क्या है? बस्तर का पठार, उत्तर पूर्वी पठार, बस्तर का पठार, उत्तर पूर्वी का पठार और यह है दक्षिण का पठार। तो यहीं पर तीनों क्या है? पठार है, उत्तर पूर्वी का पठार, बस्तर का पठार और दक्षिण का पठार। क्लियर हुआ? उत्तर पूर्वी पठार, बस्तर का पठार और दक्षिण का पठार। ठीक है, अब पहाड़ी कौन कौन सा है? तो हमारे यहाँ क्या है? बैलाडीला की पहाड़ी, रावघाट की पहाड़ी, आरी डोंगरी की पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, तो बैलाडीला, रावघाट, अबूझमाड़, आरी डोंगरी, गड़िया पहाड़। ठीक है, गड़िया पहाड़ यहाँ पर कांकेर में भी है। कौन सा है? गड़िया पहाड़ है। टिकरपल्ली और गोलापल्ली यहाँ पर है, जो बीजापुर वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर टिकनपल्ली और गोलापल्ली। जितना पल्ली पल्ली वाला आएगा तो बीजापुर लगा दीजिए, आँख बंद करके वो सही होगा। जितना भी पल्ली पल्ली वाला रहता है ना, अधिकतर कहाँ रहता है? बीजापुर में रहता है। तो टिकनपल्ली, गोलापल्ली बीजापुर वाले क्षेत्र पे रहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो दंडकारण्य के जो पठार है उसमें हमने घाटी देखा, मैदान देखा, पठार देखा और पहाड़ देखा। तो घाटी कौन कौन सा देखा हमने? केशकाल घाटी और तेलिन घाटी, विंता घाटी और मतला घाटी, दरभा घाटी और झीरम घाटी हमने देखा। मैदान देखा, बस्तर का मैदान देखा, बस्तर का मैदान ये और बस्तर का मैदान देखा, कोटरी या फिर कांकेर बेसिन देखा और बीच में गोदावरी सबरी का मैदान देखा। ठीक है, पठार कौन कौन से देखा? उत्तर पूर्वी का पठार, बस्तर का पठार और दक्षिण का पठार, ये देखा। अब फिर पहाड़ी कौन कौन सा? बैलाडीला की पहाड़ी, आरी डोंगरी की पहाड़ी, रावघाट की पहाड़ी। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? अबूझमाड़ की पहाड़ी। फिर और कौन कौन से? टिकनपल्ली। ठीक है, टिकनपल्ली, गोलापल्ली, गड़िया पहाड़, ये सब का कौन कौन सा पहाड़ है। तो ठीक है, तो ये दंडकारण्य वाला हिस्सा है, कहाँ पाए? छत्तीसगढ़ के दक्षिण वाले क्षेत्र पे है। ढाल दक्षिण की ओर है। अपवाह तंत्र किसका है? गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। नदी कौन कौन सी बहती है? तो सबरी नदी, इंद्रावती नदी, कोटरी नदी, ठीक है, नारंगी नदी, बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ बहती है। ठीक है, इसका और क्या क्या नाम है? तो सालवनों का द्वीप भी कहते हैं, दक्षिण का कश्मीर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इस वाले क्षेत्र को? खनिजों की भूमि कहते हैं। ठीक है, इसके अन्य नाम हो गए। ठीक है, और हमने क्या क्या देखा? इस पे मिट्टी कैसी पाई जाती है? तो लाल बलुई और दोमट मिट्टी, इसलिए यहाँ पर फसल कौन सी होती है? कोदो, कुटकी, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका देखें कि विस्तार कहाँ? छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा में भी, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना भी इसका विस्तार हुआ है। किसका? दंडकारण्य का। और खनिज कौन कौन से? भूगर्भिक संरचना कौन सी है? तो यहाँ आर्कियन समूह के साथ साथ धारवाड़ शैल समूह भी पाया जाता है। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पर कोरंडम भी पाए जाते हैं, टीन भी पाए जाते हैं, लौह अयस्क भी पाए जाते हैं। हमने देखा ना ये बैलाडीला की पहाड़ी, यहाँ पे सबसे सर्वोत्तम किस्म की क्या पाया जाता है? यहाँ जो लौह अयस्क पाया जाता है, यहाँ के लौह अयस्क को कहाँ? जापान निर्यात किया जाता है, यहीं से लोहा। तो सबसे अच्छा लोहा बैलाडीला की पहाड़ी में पाया जाता है। ठीक है,
तो ये दंडकारण्य के बारे में आपको छोटी सी जानकारी। अब हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे कि हम जो जितने भी ये पहाड़, मैदान, पठार, पहाड़ी ये सब देखे हैं, अब उसको फिर से उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर मैं यही चीज़ पर बता दूंगी तो आपको एकदम क्या लगेगा, एकदम हौच पौच टाइप का हो जाएगा। तो आपको हौच पौच नहीं करना है, एकदम क्लियर कट करना है, ठीक है। अब इसके उपविभाग हो गए। अब मैं बताऊंगी अगले क्लास में आपको कि कौन कौन से जो पहाड़ है, पहाड़ियाँ हैं, घटी कौन सी दिशा में है, कौन से जिला में है, उसकी क्या खास बात है, जानने लायक। क्यों खास बात है भाई, हम देखने तो जाएंगे ना कैसे